हाय गाइज, कैसे हो आप लोग। देखो, हम लोग अब एक न्यू बुक स्टार्ट कर रहे हैं, स्टैटिक्स हमारा क्या है। इसमें फर्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फोर्सेस इन 3 डायमेंशन। ठीक है, फोर्सेस इन 3 डायमेंशन में देखो क्या है हमारा। सबसे फर्स्ट में थ्योरम क्या है, टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ एनी गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट गिवन पॉइंट्स ऑफ ए रिजिड बॉडी। ठीक है, देखो इसमें है क्या ना, कोई एक सिस्टम ऑफ फोर्स है जो हमारा रिजिड बॉडी के डिफरेंट पॉइंट्स पे एक्ट करता है। कोई एक सिस्टम ऑफ फोर्स है जो हमारा किसी रिजिड बॉडी के डिफरेंट पॉइंट्स पे एक्ट करता है। जैसे सपोज हमारा R1 फोर्स है जो रिजिड बॉडी के P1 पॉइंट पे लगती है, R2 फोर्स है जो P2 पॉइंट पे लगती है, R3 फोर्स है वो P3 पॉइंट पे लगती है। तो ये जो सिस्टम ऑफ फोर्स है वो हमारा क्या करते हैं, इसका करते हैं। तो सपोज फर्स्ट में क्या है, सपोज एनी सिस्टम ऑफ फोर्सेस R1 R2 R3 डॉट acting at different points P1 P2 P3 dot respectively of a rigid body। कोई एक सिस्टम ऑफ फोर्सेस है R1 R2 R3 डॉट वो हमारा किसी रिजिड बॉडी के डिफरेंट पॉइंट्स P1 P2 P3 पे एक्ट करता है। देखो O कोई पॉइंट लो स्पेस में, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो हम लोग क्या करते हैं, O कोई पॉइंट लेते हैं स्पेस में। अब यहाँ से O से हम लोग ये क्या करते हैं, हम लोग 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हैं। ये हमारा O कोई हमारा ये है, तो ये OX हो जाएगा, ये OY होगा, ये OZ, ठीक है। अब यहाँ पे कोई एक फोर्स जो है R1 फोर्स जो लग रही थी वो हमारा कहाँ पर लग रहा है, P1 पॉइंट पे लग रहा है। P1 की कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 z1। ये P1 से हम लोग P1 M1 परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, हम लोग किस पे, P1 N1 परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हम लोग xy प्लेन पे। फिर M1 से M1 N1 परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हमारा OX। देखो OZ पे हमारा क्या है, 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे। तो यहाँ पे ये होगा, तो लेट O be an arbitrary point in a space। Let us take O as origin and OX OY OZ as कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये हमारा क्या लेते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। तो रेफर टू OX OY OZ एज रेक्टेंगुलर एक्सिस। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, ये जो हमारा पॉइंट्स है, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स P1 P2 P3 dot are respectively taken as। तो P1 पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिए, x1 y1 z1 लिए, P2 का x2 y2 z2, P3 का x3 y3 z3 डॉट, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये P1 से P1 M1 परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ये जो फोर्स है, ये देखो जो R1 जो फोर्स है इसकी कंपोनेंट हमारा क्या लेते हैं, x1 y1 z1 लेते हैं। तो देखो लेट x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 डॉट बी द कंपोनेंट। ये सब हमारा क्या है, बी द कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस R1 R2 R3 dot parallel to coordinate axis respectively।
पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये सारा हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लिया है हमारा। अब हमारा क्या करते हैं, एट यहाँ पे देखो एट ओ हम लोग टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इंट्रोड्यूस करते हैं। एक Z1 इंट्रोड्यूस किया हमारा कहाँ पे, ये हमारा O पे, और एक OZ डैश N1 पे भी हम लोग टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लेते हैं। N1 पे ये जो N1 था हमारा, N1 पे भी टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करते हैं। तो एक फोर्स तो हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लेंगे Z1 लेंगे, एक फोर्स हम लोग Z1 लेंगे, ठीक है। तो N1 Q1 होगा और ये S1। तो ये फोर्सेस है, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस पैरेलल है, इसलिए कोई इस सिस्टम पे इफेक्ट नहीं करेगी। ये जो P1 M1 की डिस्टेंस हो जाएगी वो Z1 हो जाएगी, P1 M1 की जो डिस्टेंस होगी Z1 हो जाएगी, और ये M1 N1 की जो डिस्टेंस होगी YZ प्लेन है तो ये Y1 होगी, और O N1 की जो डिस्टेंस होगी वो X1 होगी। ठीक है, तो देखो क्या है, फ्रॉम P1 हम लोग क्या किए थे, फ्रॉम P1 वी ड्रॉ P1 M1 परपेंडिकुलर अपॉन XY प्लेन, ऑल्सो फ्रॉम M1 वी ड्रॉ M1 N1 परपेंडिकुलर अपॉन OX। फिगर में देखो तो यहाँ से P1 M1 ये जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है XY प्लेन पे, तो ये Z1 हो जाएगा। M1 N1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारा XZ प्लेन से, तो ये Y1 हो जाएगा, और O1 N1 X1 होगा। एट O we introduce two equal and opposite forces, each of magnitude Z1, one acting along OZ and another acting along OZ in the opposite direction of OZ, acting at O in the opposite direction of OZ, that is along OZ dash, Similarly at N1 we draw two equal and opposite forces, each of magnitude Z1, one acting along N1 Q1 and the another in the opposite direction of Q1 N1, that is along N1 S1, तो देखो क्या था, since these forces are equal in magnitude and opposite in direction, so they do not affect upon the given system of forces। अब हम लोग देखो यहाँ पे कंसीडर करेंगे, यहाँ देखना, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो, यहाँ पे ये हम लोग दो फोर्स कनेक्ट करेंगे। एक हम लोग क्या करते हैं, एक फोर्स जो हम लोग, एक हमारा है N1 Q1 पे जो Z1 लग रही है, और एक हमारा ये जो लग रही है फोर्स ये Z1, ठीक है। N1 Q1 पे एक Z1 है, और ये हमारा OZ डैश के अलॉन्ग Z1 है, ये X है और ये Y है, ये Z है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, X1 है।
क्योंकि ये दोनों फोर्स, देखो ये दोनों फोर्स इक्वल और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है, तो ये कपल ऑफ मूवमेंट बनेंगे, ये कपल ऑफ मूवमेंट बनेंगे। देखो हमारा इस तरह से फिगर से समझो, हमारा जैसे ये हमारा एक्स वाई जेड था, हमारा ये हमारा एक्स वाई जेड एक्सिस है, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या होती है, एक फोर्स यहाँ पे, ये एक फोर्स लग रही है हमारा, एक फोर्स हमारा ऐसे लग रही है N1 Q1 लग रही है, और दूसरी हमारा इस तरह से लग रही है ओ जेड डैश पे एक फोर्स लग रही है, और एक हमारा इस पे लग रही है। तो ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स बनाती है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स बनाती है, तो ये कपल ऑफ मोमेंट होगी। तो चूंकि ये हमारे डायरेक्शन x से z की ओर जा रही है, तो ये नेगेटिव बनाएगा। तो से हमारा नाउ द फोर्सेस, देखो नाउ द फोर्सेस कौन सा, z1 acting along, now the forces z1 acting along n1 q1 and z1 acting along oz dash will form a couple of movement। क्योंकि ये अनलाइक एंड पैरेलल फोर्सेस है, तो कपल ऑफ मूवमेंट क्या होती है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स तो हमारा z1 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारा ON1 हो जाएगा, और ये माइनस होगी क्योंकि ये इसकी जो डायरेक्शन है, ये जब जाएगी हमारा, तो x जाएगी z की ओर, तो अपोजिट जा रही है, z जानी चाहिए x की ओर, तो ये माइनस क्या हो जाएगी हमारा x1 इंटू z1 हो जाएगी अबाउट OY एज एक्सिस, OY एज एक्सिस, अबाउट OY एज एक्सिस हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा कौन सा कंसीडर करेंगे, देखो इस तरह से है हमारा, ये हमारा x एक्सिस है, ये y है, और ये z एक्सिस है। ये देखो ये डिस्टेंस है, एक जो फोर्स है हमारा P1M1 है, P1M1 है, और यहाँ पे हमारा टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, एक कौन है हमारा N1S1, ठीक है। ये हमारा Z1 है और ये Z1 है हमारा, ये हमारा ये लाइन किसके पैरेलल है, OY के पैरेलल है, OY के पैरेलल है, और ये डिस्टेंस हमारा कितना है Y1 है। तो ये और ये फोर्स कपल ऑफ मूवमेंट बनाएंगे। जब ये घूमेगी, ये जब घूमेगी तो ये जाएगी हमारा इधर की ओर, ये जाएगी हमारा y जाएगी z की ओर, तो y रोटेशन साइकिल में है, y x जाएगा y की ओर, y जाएगा z जाएगा x, तो पॉजिटिव, तो यहाँ पर ये हमारा पॉजिटिव होगा। तो नेक्स्ट द फोर्सेस, देखो नेक्स्ट द फोर्सेस z1 acting along P1M1 and z1 acting along N1S1 will form a couple of movement, क्या होती है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो प्लस हो जाएगी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है M1 N1 है, तो इक्वल टू प्लस क्या हो जाएगा Y1 Z1 अबाउट, देखो ये जब घूमेगी तो OX एज एक्सिस होगा, तो अबाउट OX एज एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहां से क्या हो जाता है, तो हेंस द फोर्स Z1 acting at P1 is equivalent to number one, a single force Z1 acting at O along OZ, a couple of movement हमारा प्लस क्या था हमारा, प्लस Y1 Z1 अबाउट, देखो YZ है तो OX एज एक्सिस है, अबाउट OH एज एक्सिस, एंड a couple of movement
मूवमेंट माइनस x1z1 अबाउट OYH एक्सिस। तो सिमिलरली the force x1 acting at P1 is equivalent to, ये हमारा इक्विवेलेंट हो जाता है, इक्विवेलेंट टू उसी प्रकार से एक सिंगल फोर्स बचेगा, हमको एक सिंगल फोर्स x1 बचेगा एक्टिंग एट O along OX हो जाएगा, एक कपल ऑफ मूवमेंट हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी Z1 X1 हो जाएगी अबाउट, देखो Z1 X1 हो जाएगी अबाउट, ये हमारा क्या होगा, जब Z और X है तो अबाउट OY एज एक्सिस हो जाएगी एंड एक कपल ऑफ मूवमेंट हो जाएगी, हमारा माइनस x1 के बाद y1 x1 अबाउट OZ एज एक्सिस एंड the force कौन सा होगा, y1 एक्टिंग एट P1 इज इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगी, ए सिंगल फोर्स y1 एक्टिंग एट O along OY हो जाएगी, एक कपल ऑफ मूवमेंट हो जाएगी प्लस Z1 है तो Z1 के बाद x1 y1 अबाउट OZ एज एक्सिस हो जाएगी एंड एक कपल ऑफ मूवमेंट हो जाएगी हमारे माइनस Z1 y1 अबाउट OX एज एक्सिस तो देखो क्या होगा, इन दिस वे the three system of forces x1 y1 z1 acting at P1 is equivalent to नंबर 1 एक सिंगल फोर्स होगा, ए सिंगल फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड x1 एक्टिंग एट O along OX हो जाएगा, ए सिंगल फोर्स, फिर क्या होगा, ए सिंगल फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड y1 एक्टिंग एट O along OY हो जाएगा, फिर एक सिंगल फोर्स हो जाएगी, फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड Z1 होगी एक्टिंग एट O along OZ हो जाएगी, एक कपल ऑफ मूवमेंट होगी, तो देखो यहाँ पे दो आएगा, एक OX के अबाउट आएगा तो y1 z1 माइनस z1 y1 अबाउट OX एज एक्सिस हो जाएगी, फिर एक कपल ऑफ मूवमेंट होगी, क्या हो जाएगी हमारा z1 x1 माइनस x1 z1 अबाउट OY एज एक्सिस हो जाएगी एंड एक कपल ऑफ मूवमेंट हो जाएगी, कौन सा x1 y1 माइनस y1 x1 अबाउट OZ एज एक्सिस तो देखिए क्या होगा, सिमिलर रिजल्ट्स होल्ड गुड, जो जिस तरह से सिर्फ हम लोग एक फोर्स के लिए निकाले थे
जो फोर्स R1 था वो हमारा था P1 पे। तो सिमिलर रिजल्ट्स होल्ड्स गुड फॉर अदर फोर्सेस ऑफ द सिस्टम एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द रिजिड बॉडी। तो ये जो पूरा का पूरा होगा, तो देखो OX के अलोंग क्या बचेगा हमारा, OX के अलोंग x1 होगा, OX के अलोंग हमारा x2 होगा, OX के अलोंग हमारा x3 होगा। तो hence the whole system, देखो the whole system of forces is equivalent to, देखो यहाँ पे क्या होगा, ए सिंगल फोर्स हो जाएगा, ए सिंगल फोर्स, क्योंकि ये कंकरेंट फोर्सेस थी, तो ये सभी हमारा ये हो जाएगा सिंगल फोर्स कैपिटल X इक्वल टू समेशन ऑफ x1 इक्वल टू क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 एक्टिंग एट O along OX हो जाएगी। नंबर बी में क्या हो जाएगी हमारा, एक इसी तरह से एक सिंगल फोर्स हो जाएगी, एक सिंगल फोर्स कैपिटल Y इक्वल टू समेशन ऑफ y1 हो जाएगी इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डॉट 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 एक्टिंग एट O along OY हो जाएगी। नंबर सी में क्या हो जाएगी, एक सिंगल फोर्स हो जाएगी कैपिटल Z इक्वल टू समेशन ऑफ Z1 इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 डॉट 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 एक्टिंग एट O along OZ हो जाएगी हमारा, ठीक है। तो देखो ये क्या होगा, नंबर डी में एक कपल ऑफ मूवमेंट हो जाएगी, मूवमेंट L इक्वल टू समेशन इसलिए लगेगा कि वो हर एक के लिए आएगा, y1 z1 माइनस z1 y1 अबाउट OX H एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। नंबर ई में होगा एक कपल ऑफ मूवमेंट M इक्वल टू समेशन ऑफ क्या हो जाएगी, z1 x1 माइनस x1 z1 अबाउट OY H एक्सिस हो जाएगी। एंड F में एक कपल ऑफ मूवमेंट हो जाएगी L N आ जाएगी, समेशन ऑफ Z है तो x1 y1 माइनस y1 x1 अबाउट OZ H एक्सिस, ठीक है। तो देखो क्या होगा, क्योंकि ये हमारा जो फाइनल रिजल्ट आया वो एक कंपोनेंट फोर्स आया कैपिटल X एक्टिंग एट O along OX, एक कंपोनेंट कपल आया कैपिटल Y एक्टिंग एट O along OY एंड Z, एक कंपोनेंट कपल आया L, एक कंपोनेंट कपल M और एक कंपोनेंट कपल N। तो चूंकि सिंस X Y Z आर कंकरेंट, चूंकि ये तीनों फोर्स कंकरेंट है तो वो कंपाउंड हो जाएगा एक सिंगल